तो आज हम लोग बात करेंगे एक्ने वल्गेरिस। ठीक है, और इनको हम लोग कई बार मुहासा बोलते हैं। मुहासा, हिंदी में हम लोग इसको मुहासा बोलते हैं। फेस पे जो है दाने निकल आते हैं एक्चुअल, है ना, ज्यादातर एडोलसेंट बॉयज एंड गर्ल्स में। ठीक है, तो कॉमनली अकर इन एडोलसेंट बॉयज एंड गर्ल्स। अब ये जिस समय प्यूबर्टी का ऑनसेट होता है, जिस समय हमारे मेल एंड फीमेल हार्मोन निकलना स्टार्ट होते हैं, उसी समय आपने देखा होगा कि एकदम से चेहरे पे कुछ दाने से निकल आते हैं, है ना, जिनको हम लोग एक्ने बोलते हैं। अब आखिर ये क्यों निकलते हैं, इनकी भी बात हम लोग कर लें। ठीक है, तो जो मेन कॉज है कि हमारा जो टेस्टोस्टेरोन यानी कि जो एंड्रोजन हार्मोन है, ये हमारे सिबेशियस ग्लैंड को स्टिमुलेट कर देते हैं। ठीक है, तो एंड्रोजन स्टिमुलेट सिबेशियस फॉलिकल्स। सिबेशियस फॉलिकल। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है, एक्सेस ऑफ सीबम इज प्रोड्यूस। सीबम ज्यादा लगने बनने लगता है। ठीक है, और जब बहुत ज्यादा सीबम बनने लगेगा तो क्या होता है, बैक्टीरिया गेट कोलोनाइज। और कौन सा बैक्टीरिया होता है ना, ये आपको याद करना है, तो ये हम पहले भी बता चुके हैं, है ना, प्रोपियोनी बैक्टीरियम। और नाम में एक्ने भी लगा हुआ है, तो प्रोपियोनी बैक्टीरियम एक्ने। ठीक है, ये सबसे कॉमन बैक्टीरिया है। तो जब आप कहीं भी देखो ना, अगर बहुत एक्सेस सीबम गीलापन ज्यादा हो गया, तो फिर वहां पे बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन होने का चांस क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, अभी आपको अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, तो अभी आप फिर से देखो। ये जो हमारे बाल होते हैं, हेयर्स होते हैं, एक्चुअली इन हेयर्स के साथ में इनके जो रूट है, जो डर्मिस में हमारा इनका रूट है, इन सब के साथ में एक ग्लैंड एसोसिएटेड रहती है, जिसको हम लोग बोलते हैं सीबेशियस ग्लैंड। ठीक है, तो ये जो है आप देखोगे, ये यहाँ पे और यहाँ पे, ये क्या है, सिबेशियस ग्लैंड। इस सिबेशियस ग्लैंड से सिक्रीशंस निकलते रहते हैं, और ये आके स्किन को क्या करते हैं, है ना, वैक्सी लेयर बना लेते हैं, चिकना कर लेते हैं, जिससे कि स्किन हमारी क्रैक ना हो, है ना, गीलापन बना रहे। तो ये इसका नॉर्मल काम है। लेकिन जिस समय क्या होता है, एंड्रोजन हमारी बॉडी में बनना शुरू होता है, वो इन सिबेशियस ग्लैंड के एक्शन को स्टिमुलेट कर देता है, और उसकी वजह से इतना ज्यादा सीबम बनने लगता है कि ये जो डक्ट होती है, ये ब्लॉक हो जाती है, और सीबम क्या हो जाएगा, कलेक्ट होने लगेगा। और फिर इसमें क्या होता है, कई बार बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम। ठीक है, देन
ये जो बैक्टीरिया है ना, ये यहाँ पे एक पॉइंट हम लोग और नोट कर सकते हैं कि बैक्टीरियल लाइपेज, बैक्टीरिया में लाइपेज एंजाइम है, तो बैक्टीरियल लाइपेज प्रोड्यूस फैटी एसिड, कल बताया था हमने, फैटी एसिड फ्रॉम सीबम, फैटी एसिड ये हमारा बनाता है। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे एक और दिक्कत है ना, फोटोग्राफ से शायद, 1 मिनट में एक फोटो लगा देता हूँ इसमें, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। 1 मिनट का टाइम दीजिए। हाँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये आप देखोगे विकिपीडिया से, आप अगर पढ़ोगे है ना, तो ये आपको एक डायग्राम बड़ा अच्छा सा मिलेगा। और ये आपने देखा होगा हमारे चेहरे पे व्हाइट हेड बन जाते हैं या ब्लैक हेड बन जाते हैं। ठीक है, अब ये व्हाइट हेड या ब्लैक हेड, ये आपका हेयर है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, और ये आपका जो है सिक्रीशन है, सीबम है। यहाँ पे ये व्हाइट कलर का है, जबकि यहाँ पे ये ब्लैक हो गया। ब्लैक क्यों हो गया? ऑक्सीडेशन ड्यू टू एयर, क्योंकि यहाँ पे ये बाहर के साइड में एयर मिल जाती है इसको, और ऑक्सीजन मिलने की वजह से ये ब्लैक हो जाता है, इसीलिए इसको हम लोग ब्लैक हेड बोलते हैं। अंदर के साइड में होता है ये व्हाइट कलर का होता है, इसको व्हाइट हेड बोलते हैं। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसको हम लोग कोमिडो बोलते हैं, कोमिडो। ठीक है, तो कोमिडो क्या होता है? एक कोमिडो इज ए क्लॉग्ड हेयर फॉलिकल इन द स्किन। हेयर फॉलिकल आपका ब्लॉक हो जाए, है ना, ब्लॉक हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोमिडो। ठीक है, ए कोमिडो कैन बी ओपन आर क्लोज बाय स्किन। तो हमने क्या बताया कि अगर ओपन होता है, अगर ओपन होता है तो ओपन होने की वजह से ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ऑक्सीडाइज होने की वजह से ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर क्लोज बाय स्किन है तो व्हाइट हेड होता है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया?
तो एक्ने के साथ भी हो सकता है और विदाउट एक्ने भी हो सकता है, विद और विदाउट एक्ने, क्योंकि ये जो सीबियम है, जो सीबियम का सिक्रीशन हुआ है, उससे ये कोमिडो बन रहा है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया ब्लैक हेड क्या होते हैं और व्हाइट हेड क्या होते हैं और कोमिडोम्स क्या होते हैं, राइट। तो यहाँ पे नीचे भी देखो है ना, ए कोमिडोन में बी ओपन टू द एयर आर क्लोज बाय स्किन, है ना, बीइंग ओपन टू द एयर कॉज ऑक्सीडेशन व्हिच टर्न्स इट ब्लैक। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अब आप देखो, तो यहाँ पे हमने आपको बताया कि कैसे जो है हमारा ये एक्ने की पैथोजेनेसिस होती है ना, ज्यादातर एडोल्फेंट बॉय एंड गर्ल्स में है। और कैसे होता है, तो हमारा एंड्रोजन हार्मोन जो है, जो मेल हार्मोन है एंड्रोजन, है ना, टेस्टोस्टेरोन, ये हमारे सिबेशियस फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करते हैं, सीबम का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, और जिसकी वजह से उसमें बैक्टीरियल इंफेक्शन होने के चांस होते हैं। बैक्टीरिया का नाम है प्रोपियोनी बैक्टीरियम एक्ने। ठीक है, और ये फैटी एसिड का फॉर्मेशन करते हैं जो सीबम से है, बैक्टीरियल लाइपेज एंजाइम होता है, और जिसकी वजह से हमारा ये स्टार्ट हो जाता है। अब ये तो मुहासे की आपकी मोटी मोटी बातें होगी, फिर अभी बहुत डिटेल में हम बात नहीं कर रहे हैं। मुहासे तो कई तरीके के हैं, है ना, नोडुलर हैं, पस्चुलर हैं। ठीक है, अभी फिलहाल हम उसको छोड़ दे रहे हैं। अब अगर किसी को मुहासे होते हैं तो कौन कौन सी हमारे पास दवाइयां अवेलेबल है, तो ड्रग्स फॉर एक्ने वल्गेरिस, ये हमने आपको कल जल्दी 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 कुछ चीजें बता दी थी। तो दो टाइप की दवाइयां हैं, एक टॉपिकल और दूसरी सिस्टमिक। टॉपिकल का मतलब आप सब लोगों को पता है, और अगर नहीं पता है ना, तो फिर से मैं बता दे रहे हूँ कि मेडिसिन अप्लाइड ऑन स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, चेहरे पे या स्किन में या म्यूकस मेम्ब्रेन पे लगाने वाली दवाइयाँ, है ना, ये ओरली नहीं दी जाती है, ये केवल अप्लाई की जाती है ना। और सिस्टमिक का यहाँ पे मतलब है ये ओरली दी जा रही है, कैन बी गिवन ओरली। तो खाने वाली दवाइयाँ प्लस लगाने वाली दवाइयाँ। अब लगाने वाली दवाइयों में कल मैंने आपको बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट आपकी बेंजाइल पेरोक्साइड है, और ये सबसे मोस्ट कॉमन मोस्ट इफेक्टिव हमारी मुहासे की ये दवा है, एक्ने की ये दवा है। अब अगर बेंजाइल पेरोक्साइड की बात करें तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइटेड भी हैं। पहली बात कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव एंड वाइडली यूज्ड ड्रग्स इन एक्ने, ये सबसे कॉमनली और मोस्ट इफेक्टिव। ठीक है, तो मोस्ट इफेक्टिव, ठीक है, मोस्ट कॉमनली यूज। ठीक है, अब ये काम कैसे करती है, तो काम क्या करती है, इससे ऑक्सीजन निकलती है, लिबरेट्स ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड विच किल्स बैक्टीरिया। तो बेंजाइल पेरोक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीजन बनाता है, और ये इतना ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन जो होता है, वो आसपास के बैक्टीरिया को सबको क्या करता है, किल कर देता है। एंड बेंजाइल पेरोक्साइड is almost exclusively used for acne because it is high efficacy against P. acnes. अब P. acnes का मतलब समझ में आया, ये वही है P. acnes, अभी मैंने लिखा था ये ये है P. acnes, प्रोपियोनी बैक्टीरियम एक्ने, ये बैक्टीरिया का नाम है। ठीक है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये बहुत इफेक्टिव है ना, अगेंस्ट, हाईली इफेक्टिव अगेंस्ट प्रोपियोनी बैक्टीरियम।
प्रोपियोनी बैक्टीरियम एक्नेस। इसके अलावा प्लस प्लस ये किरेटोलाइटिक है। किरेटोलाइटिक का मतलब है कि जो ऊपर स्किन में जो किरेटिन जो डेड लेयर है ये उसको खत्म कर देगा। प्लस कोमिडोलाइटिक प्रॉपर्टी है, यानी कि जो हमारी ट्यूब जो नली जो डक्ट हमारी ब्लॉक हो गई थी उसको भी ये ओपन कर देगा, और सीबम हमारा जैसे पहले निकलता था नॉर्मली वैसे ही निकलने लगेगा। तो ये तीन प्रॉपर्टी है। पहली हमने क्या बताई कि इट इज हाईली इफेक्टिव अगेंस्ट प्रोपियोनी बैक्टीरिया, तो वो बैक्टीरिया को किल कर देता है। फिर जो हमारी क्रेटिन की लेयर हमारी डेड लेयर है उसको ये खत्म कर देगा। कोमिडो यानी कि उसकी भी लाइसिस कर देता है, कोमिडोन जो हमने बताए थे व्हाइट एंड ब्लैक हेड आपको बताए थे उनको भी ये खत्म कर देता है। ठीक है। अच्छी बात क्या है, नॉट डेवलप रेजिस्टेंस, इसीलिए ये 50 साल पहले भी इफेक्टिव थी, आज भी इफेक्टिव है। इससे रेजिस्टेंस डेवलप नहीं होता, अभी तक नहीं देखा गया है, और इसीलिए ये बड़ी अच्छी दवा है एक्ने के लिए। ठीक है। देन कुछ इसके साइड इफेक्ट भी हैं। माइल्ड इरिटेंट ऑफ द स्किन, इसको जब हम लोग लगाते हैं तो बर्निंग सेंसेशन होते हैं, और लोकेलाइज इरिदिमा में अगर, इरिदिमा का मतलब आपको पता है रेडनेस, एक्चुअली जब हम इसको लगाते हैं तो वहां की स्किन रेड कलर की हो जाती है, पिंक कलर की हो जाती है। ठीक है। तो ये और थोड़ी सी जलन सी महसूस होती है, लगता है कुछ एक्शन हो रहा है। ठीक है। दूसरा कि हमें अवॉइड करना है कांटेक्ट विद आई, लिप्स, म्यूकस मेम्ब्रेन या स्किन पे, है ना, क्योंकि बेंजाइल पेरोक्साइड कैन ब्लीच हेयर एंड कलर्ड फैब्रिक, ब्लीचिंग प्रॉपर्टी होती है। तो ब्लीचिंग प्रॉपर्टी होने की वजह से, है ना, ये हेयर में अगर लगेगा तो हेयर आपके ब्लीच हो जाएंगे, है ना, कलर उनका उड़ जाएगा। ठीक है। एडवर्स इफेक्ट में हमने बता दिया आपको, एरिदिमा यानी कि रेडनेस हो सकती है, कॉन्टेक्ट सेंसिटाइजेशन, है ना, थोड़ा बहुत ये सब दिक्कतें आ सकती है। स्टार्ट विथ, पहले हम लोग कम डोज से शुरू करते हैं, 15 मिनट वंस डेली। लो डोज से हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना, 2.5% की है, 5% है हमारा। तो सबसे कम डोज में 2.5% के लिए पहले वंस डेली एक बार लगाना है। जैसे जैसे मरीज की आदत पड़ जाए तो फिर हम लोग ट्वाइस डेली या ज्यादा देर तक भी हम लोग मरीज को बोल सकते हैं। राइट। तो एक बार चैट सेक्शन में आ जाओ। तो सब लोग बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, मुझे पता है कि सब लोगों ने याद कर लिया है। ठीक है। तो जो एक्ने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, मेल हार्मोन या फीमेल हार्मोन? तो मेल हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल, एंड्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल। तो फिर फीमेल में एंड्रोजन कहाँ से आ जाता है? फीमेल में तो फीमेल हार्मोन होते हैं, तो फीमेल में एक्ने क्यों हो जाते हैं? तो फीमेल में भी एंड्रोजन होता है, फीमेल में भी एंड्रोजन होता है। मेल हार्मोन्स आर आल्सो प्रेजेंट इन फीमेल एंड फीमेल हार्मोन्स आर आल्सो प्रेजेंट इन मेल। और ये कहाँ से आता है, ये कई सारे बच्चों ने बताया, एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड से बनती है, सिंथेसिस होती है। इसीलिए
एक्ने दोनों में हो सकते हैं, मेल्स में भी हो सकते हैं और फीमेल्स में भी हो सकते हैं। ओपन कोमिडोम क्या होगा, व्हाइट हेड होगा या ब्लैक हेड होगा? ओपन कोमिडोम तो व्हाइट होगा या ब्लैक होगा? तो ओपन वाला ब्लैक होता है, क्योंकि ओपन होने की वजह से उसको एयर का कांटेक्ट मिल जाता है और एयर के कांटेक्ट की वजह से ऑक्सीडाइज होकर उसका कलर ब्लैक हो जाता है। ठीक है। कौन सी एक ड्रग हमने बताई है सबसे पहले आप लोगों को? कौन सी ड्रग हमने बताई है आपको अभी सबसे पहले, जो सबसे इंपॉर्टेंट है? तो सब लोग याद कर लो, बेंजाइल पेरोक्साइड। यही क्रीम आप लोग याद रखो। आपके पास पड़ोस में आपके मरीज, आपके रिश्तेदार या खुद आप, अगर आपको एक्ने से परेशान है तो बेंजाइल पेरोक्साइड आपको यूज करना है। ये आप लोग याद रखो। इसकी तीनों प्रॉपर्टी हैं। ये बैक्टीरिसाइडल भी है, किरेटोलाइटिक भी है और कोमिडोलाइटिक भी है। ठीक है। तो हाईली इफेक्टिव, किरेटोलाइटिक एंड कोमिडोलाइटिक। तो ये तीनों जो है इसके एक्शन है। और अगर किसी को स्टार्टिंग में प्रॉब्लम है, अगर एक्ने की जस्ट शुरुआत है, तो केवल इसी से काम आपका हो जाएगा। बेंजाइल पेरोक्साइड से काम हो जाता है। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन देने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जिन लोगों को सीवियर एक्ने होता है, बहुत ज्यादा एक्ने से परेशान होते हैं, उन लोगों में हम लोग कॉम्बिनेशन मेडिसिन यूज करते हैं। तो कॉम्बिनेशन मेडिसिन और कौन कौन सी हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और फिर इसके अलावा कई बार हम लोग कॉम्बिनेशन मेडिसिन के साथ साथ ओरल मेडिसिन भी हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। डॉक्सीसाइक्लिन भी हम लोग देना स्टार्ट कर देते हैं। तो पहले मैं लगाने वाली दवा बता दूं आपको, तो नेक्स्ट दवा के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट इज रेटिनोइक एसिड, और ये ऑल ट्रांस विटामिन ए एसिड या ट्रेटिनोइन भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो रेटिनोइक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रांड नेम अगर आप देखो तो ये रेटिनो ए, बहुत पुरानी मेडिसिन है। 0.025% से लेके, है ना, 0.05% तक हमारा क्रीम आता है इसका। और एक और है रेटिनो ए आर क्यू डाइना, ये ब्रांड नेम है क्रीम के। बहुत सारे बच्चों को शायद रेटिनो ए पता हो, क्योंकि रेटिनॉइड से, रेटिनोइक एसिड से रेटिनो ए ब्रांड नेम रखा है। अब बात आती है कि ये रेटिनोइक एसिड हम लोग कब यूज करते हैं और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी। तो रेटिनोइक एसिड के बारे में हम लोग बात करें तो सबसे पहले ये भी हमारी कोमिडोलाइटिक है। अच्छी बात है, कोमिडोलाइटिक है। ब्लैक हेड या व्हाइट हेड को हमारा क्या करेगा, ये काम खत्म कर देगा। ठीक है। दूसरा किरेटोलाइटिक भी है। ठीक है, तो उसका भी काम खत्म कर देगा। लेकिन तीसरा वाला काम नहीं है ना, नो एंटी बैक्टीरियल है। ये उन बैक्टीरिया को, जो हम लोग पढ़ रहे हैं इतने दिनों से, है ना, प्रोपियोनिक बैक्टीरिया है जो बैक्टीरियम,
ये उस पे कोई एक्शन इसका नहीं है। ठीक है, तो इसका जो मेन यूज है, ये हम लोग कोमिडोन को खत्म करने के लिए अक्सर यूज करते हैं। तो हाईली इफिकेशियस इन कोमिडोनल एक्ने। ठीक है, तो कोमिडोनल एक्ने में ये बहुत ही बढ़िया है, अच्छी दवाइयाँ। ठीक है, और ये रिस्पॉन्स आने में 6 से 10 वीक लग सकते हैं। समझ गए? मंथ में आप इसको कन्वर्ट करोगे तो समझ में आ रहा है ना? 2 से 3 महीने में मोटा मोटा लिख के दे रहा हूँ। तो ये नहीं है कि 10-15 दिन में ये कोमिडोम आपके खत्म हो जाएंगे, है ना? ये 2 से 3 महीने आपको परेशान कर सकते हैं, और इसको जब आप देते हैं, है ना, तो धीमे धीमे आपके कोमिडोम खत्म हो जाते हैं। ठीक है, अप्लाई कैसे करते हैं? तो अप्लाइड वंस डेली। ठीक है, देन जैसे कि हमने बताया कि अगर कई बार जो है ना, हम एक ड्रग से हमारा फायदा नहीं होता है, तो हम इसको कंबाइंड कर सकते हैं। तो मे बी कंबाइंड विद बेंजाइल पेरोक्साइड। तो मे बी गिवन विद बेंजॉइल पेरोक्साइड। मे बी गिवन विद बेंजाइल पेरोक्साइड। और देने का तरीका होता है ना? हाँ, देने का तरीका आप लोग याद कर लो। 1 इन मॉर्निंग एंड अदर एट नाइट। बेंजाइल पेरोक्साइड और ये दोनों अलग अलग टाइम पे देते हैं। ठीक है, तो नॉट गिवन टुगेदर, एक साथ हमें नहीं देना है। ठीक है, तो लिख देता हूं मैं यहाँ पे, बोथ शुड नॉट बी अप्लाइड टुगेदर। एक साथ हम लोग नहीं देते हैं, बिकॉज बेंजाइल पेरोक्साइड accelerates degradation of क्रिएटिनोइन। क्रिएटिनोइन को ये डिग्रेड कर देता है, इसीलिए हम लोग इसको साथ में नहीं देते। ठीक है, तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। देन एक और ड्रग है, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, और वो है एडापिलीन। ठीक है, एडापिलीन भी सेम है ना, न्यूअर सिंथेटिक रेटिनोइन लाइक ड्रग। है ना, ये रेटिनोइन आप समझ रहे हो ना, ये कहाँ से आया है वर्ड? ये देख लो यहाँ पे फिर से एक बार, ये रेटिनोइन। रेटिनोइक एसिड को ही हम लोग कई बार रेटिनोइन भी बोलते हैं। विटामिन ए का एक फॉर्म है, ट्रांस विटामिन ए भी बोलते हैं।
और इसी से मिल एक ड्रग और बनाई गई है जिसको हम लोग बोलते हैं एडेपालिन। ये हमारी सिंथेटिक ट्रेटिनोइन लाइक ड्रग है। ठीक है। देन इसका एडवांटेज क्या है इस ड्रग का? तो इसका एडवांटेज ये है, ठीक है, कि ये बेंजाइल पेरोक्साइड के साथ में भी इफेक्टिव है। मतलब साथ साथ भी हम दे सकते हैं, है ना, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो अनलाइक ट्रेटिनोइन, it remains stable in the presence of benzyl peroxide। ठीक है। तो इसीलिए तो कैन बी कंबाइंड विद इट। इसलिए बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है ना, हम लोग कंबाइंड करके भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी एडाप्लिन के बारे में। नेक्स्ट कुछ और एंटीबायोटिक्स हैं, टॉपिकल एंटीबायोटिक्स। इनके बारे में भी हम लोग बात कर लें। जैसे आप देखोगे, है ना, कुछ लगाने वाली एंटीबायोटिक्स आती है, जैसे क्लिंडामाइसिन, ठीक है, एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन है। ठीक है। तो ये भी अवेलेबल, अवेलेबल, बट बट लगा दिया मैंने, बट लेस इफेक्टिव, बट लेस इफेक्टिव अगेंस्ट प्रोपियोनी बैक्टीरियम एक्ने देन बेंजाइल पेरोक्साइड। तो इनको भी हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन ये लेस इफेक्टिव है। बेंजाइल पेरोक्साइड अगर आपके पास है, मरीज को सूट कर रही है, तो वो ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू दीज ड्रग्स। ठीक है। तो इन सब के जो है लगाने के लिए इनके सोल्यूशन, लोशन, ऑइंटमेंट, है ना, बहुत सारे आते हैं। ठीक है। तो ये आपको मैंने बता दिया टॉपिकल एंटीबायोटिक्स के बारे में। फिर आ जाओ आप सिस्टमिक थेरेपी पे। और सिस्टमिक थेरेपी पे मेनली हम लोग, है ना, दो ड्रग्स यूज करते हैं। एक तो कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जो हम लोग यूज करते हैं, और दूसरी एक हम लोग आइसोट्रेटिनोइन, वही जो लगाने वाली ड्रग थी वो खाने वाली भी आती है। एंटीबायोटिक्स में जैसे हमने बताया कि कौन कौन सी दे सकते हैं, तो टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन, इवन मिनोसाइक्लिन, इवन एरिथ्रोमाइसिन, ये सब हम लोग जो है मुहासों में दे सकते हैं। ठीक है। और इनको यूज भी जो है हमें लॉन्ग टर्म देना पड़ता है ना, तो काफी समय तक देना पड़ता है। तो 2 to 3 months लो डोज में हम लोग इनको 2 to 3 months यूज करते हैं।
इसी तरीके से आइसोट्रिटिन ये ओरली एडमिनिस्टर्ड रेटिनॉइड है। वहां पे लगाने वाली थी, यहाँ पे ये खाने वाली। दूसरा ये काम क्या करती है, तो इट डिक्रीजेज प्रोडक्शन ऑफ सीबम। तो जो ज्यादा सीबम बन रहा था ये उसी को सीधे सीधे क्या करती है, कंट्रोल कर देती है। ठीक है। इसका भी जो ड्यूरेशन है, कोर्स ड्यूरेशन, कोर्स ड्यूरेशन अगेन बहुत ज्यादा है, 20 वीक, 20 वीक कोर्स, 0.5 to 1 मिलीग्राम पर केजी पर डे। लगभग 5 महीने आपको खिलाना है। ठीक है, तब जाके इसका इफेक्ट आता है ना। तो नॉर्मली हम लोग इसको यूज नहीं करते हैं। कब यूज करते हैं, तो इट इज रिजर्व सबसे लास्ट के लिए, फॉर अनरेस्पॉन्सिव केसेस ऑफ सीवियर एक्ने। जब हमारी कोई और दवा काम ना कर रही हो तब हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका नोट 1। एक और आप देख लो, नोट 2, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी है तो इस दवाई को हमें यूज नहीं करना है। ठीक है, क्यों नहीं यूज करना है, क्योंकि इट इज टीरेटोजेनिक। ये वर्ड हम आपको बताते रहते हैं अक्सर। और टीरेटोजेनिक का मतलब है कि अगर हम प्रेगनेंसी में किसी को दे दें तो बच्चे में डिफेक्ट्स डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, तो बर्थ डिफेक्ट्स में अक्सर लगभग 25% बच्चे हमारे गड़बड़ पैदा होते हैं, उनको कुछ ना कुछ बर्थ डिफेक्ट होते हैं। क्रेनियोफेशियल, हार्ट या सीएनएस की कुछ एबनॉर्मेलिटी हो सकती है। इसलिए आपको याद रखना है कि ये मुहासे की दवा है, खाने वाली दवा है ना, लेकिन फिर भी हमें इसको यूज नहीं करना है। किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को इसको नहीं देना है। प्रेगनेंसी का एक बेसिक फंडा है, और वो बेसिक फंडा आप हमेशा याद रखो कि प्रेगनेंसी में अननेसेसरी आप कोई मेडिसिन मत दो, स्पेशली पहले के 3 महीने, है ना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बच्चे में दिक्कतें हो सकती हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको थोड़ा सा एक्ने के बारे में समझ में आया होगा, उसके ट्रीटमेंट के बारे में समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को समझ में आई। तो कौन कौन सी दवाइयां हैं, कैसे यूज करते हैं, कब यूज करते हैं। ठीक है, ये
तो कल फिर हम लोग इसके बारे में फिर बात करेंगे आगे। ठीक है, अभी आज में थोड़ा सा काम भी है, और पैथो में आज नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, तो कल हम लोग फिर डिस्कस करेंगे एक्ने के बारे में जो क्वेश्चन होंगे। अनु कल बताएंगे सारी बातें क्या है ना। अभी आप लोग इसको याद करो, पढ़ो, समझो। ठीक है, कल हम लोग फिर और अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट।